उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बीते 48 घंटों में 35 एनकाउंटर, 3 बदमाश ढेर और 35 घायल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस बदलाव की तस्वीर है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हालत यह है कि बंगाल तक में लोग कह रहे हैं एक योगी जैसा सीएम हमें भी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, अगर कानून से टकराने की कोशिश करेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। पहले माफिया सत्ता को चुनौती देते थे, आज माफिया यूपी छोड़ने पर मजबूर हैं। पहले व्यापारी डरते थे, आज अपराधी डर रहे हैं। और यही है योगी मॉडल की सबसे बड़ी पहचान, जीरो टॉलरेंस। मतलब अपराधी के लिए कोई दया नहीं। यही वजह है कि यूपी की चर्चा अब सिर्फ राजनीति में नहीं, पूरे देश में कानून व्यवस्था के मॉडल के तौर पर हो रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में 6 और 7 मई के बीच पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 35 एनकाउंटर किए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन कार्रवाई में 3 बदमाश मारे गए हैं, 35 आरोपी घायल हुए हैं। वहीं करीब 20 अपराधियों को बिना चोट के गिरफ्तार किया गया है। 2 घटनाओं में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये एनकाउंटर हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशांबी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ समेत कई जिलों में हुए हैं। सबसे ज्यादा 7 एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में दर्ज किए गए। मथुरा में पुलिस ने एक लूटकांड में वांछित 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं हरदोई में 7 साल की बच्ची के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। वहीं फतेहपुर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश बाबू सिंगरौर को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी। आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने कई एनकाउंटर कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और चोरी की बाइक बरामद करने का दावा किया है। प्रदेश पुलिस का कहना है अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने की कोशिश की, उन्हें लूटने की कोशिश की, तो फिर मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा और वो टिकट काट देगा। जब यमराज टिकट काटेगा तो फिर चिल्लाना मत, क्योंकि ये चिल्लाने वाले लोग दर्शकों जो आज ये बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग लगातार जो सत्ता में रहे, लेकिन अब जब सत्ता छीन रही है तो बौखला गए हैं। ये चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के धांधली करने के आरोप लगाते हैं। लेकिन ये जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जिसकी चर्चा होती है पूरे देश में, इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे दर्शकों? सबसे बड़ा सवाल यही है, जो लोग आज दूसरी पार्टियों के गुंडों को बचाने के लिए वहां खुलेआम जाकर के ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब इस तरह की खबरें पिछले 48 घंटों में अगर इतने एनकाउंटर हो जा रहे हैं, अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बार बार योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो भुगतोगे। लेकिन जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं, जिनको समय समय पर गर्मी आती है, फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए दर्शकों डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये डेंटिंग पेंटिंग वही है, अब किसी का टिकट कट जा रहा है और कोई डेंटिंग पेंटिंग से मान जा रहा है। दर्शकों देखिए, बड़ी बात यह है, अभी 2 दिन पहले बरेली से एक खबर सामने आई थी। दर्शकों आप मुझे बताइए, ये कितने
वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने उस पर चर्चा करी। इस पर कुछ नहीं चर्चा करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक पूरा तंत्र एक महिला को हराने के लिए वहां बंगाल में चला गया। वो उस महिला के शासन में क्या कुछ हुआ करता था ये लोग नहीं बताएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई हो रही है, ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो फिर ये उसके बारे में शांत खामोश इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है। दर्शकों, कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल छाती पीटने का काम करते हैं। ये यूपी में जिम जिहाद, पहले मिर्जापुर और अब बरेली, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसी के लिए मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मिर्जापुर में ऐसी खबर सामने आई थी, वैसी ही बरेली में आई है। बरेली पुलिस के शिकंजे में फंसे 2 जिम ट्रेनर, जिम संचालक अकरम बेग, आलम बेग। अब तक कई हिंदू परिवारों की महिलाओं को वो निशाना बना चुके हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। दर्शकों, ये सिस्टम जो लगातार चल रहा था, कुछ दिनों पहले हमने देखा मिर्जापुर जिले में कथित वो जो धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें जिम जिहाद का उसको नाम दिया गया। एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जिम की आड़ में हिंदू लड़कियों, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। यहां के जिम ट्रेनर महिलाओं से दोस्ती करते थे, फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उनको ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेलिंग के जरिए उन पर धर्म परिवर्तन, बुर्का पहनने, कुरान पढ़ने का दबाव डालते थे। पुलिस की जांच में सामने आया जिम के ट्रेनर, स्टाफ, कुछ जिम मालिक, एक मौलवी, एक पुलिसकर्मी मिलकर यह काम कर रहे थे। और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। ट्रेनर्स के मोबाइल से 50 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो मिले थे। यह मिर्जापुर की बात। दर्शकों, क्योंकि क्या है, लोगों में भूलने की आदत है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। इन पर कार्रवाई कौन करता है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस। दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री सबको चाहिए। ये अभी जो ये बरेली में सामने आया, ये पकड़े गए। दर्शकों, इसलिए कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ जब कह रहे हैं तो उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे तो बचोगे तो नहीं। ये लोग प्री वर्कआउट, दर्शकों, जो होता है ना, प्री वर्कआउट एक चलता है जिम में, वो एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट पीते हैं कि जी अब आप बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बढ़िया वाली बनेगी, बेहतरीन एकदम मसल्स बनेगी, और ऐसे हाफ टी शर्ट पहन करके बाजू फोल्ड करके लोग चलेंगे दिखाने के लिए मेरी बॉडी बन गई। एक ड्रामा चल रहा है ना आजकल, इससे सावधान होने की जरूरत है। ऐसे ही महिला भी जा रही हैं। दर्शकों, जिम में जाती हैं, फिट रहना है, फिट रहने के लिए कुछ और काम नहीं, मतलब जिम ही जाना है, और जाना भी है तो फिर सावधानी नहीं बरतनी है, जाकर के फंसना है, और फिर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट छपती हैं। दर्शकों, जिम और फिटनेस सेंटर, वो दर्शकों जो कुछ वहां चल रहा था, ये देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बरेली से ये जो खबर सामने आई है इसको गौर से पढ़ना चाहिए। हाई फाई फिटनेस क्लब को 2 सगे भाई अकरम और आलम संचालित करते थे। महिलाओं को सुडोल फिटनेस देने के बड़े बड़े दावे करते थे। आरोप है ये जिम की आड़ में हिंदू परिवारों की, रईस घरों की सुंदर महिलाओं, लड़कियों को प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशा देकर उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे और उनके आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को क्या क्या मिला? एक पीड़ित महिला की शिकायत पर पहले तो दोनों आरोपी, उनको लंगड़ा किया, उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अब जिम के अंदर छापा मारा, अंदर से बड़ी तादाद में आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। दर्शकों, इतना ही नहीं, दोनों भाइयों के मोबाइल से कई हिंदू महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हुई, और अब पुलिस जिम को सील करने के साथ ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जेल वो जा चुके। आप समझिए, ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है। यही वो दोनों कलाकार हैं। लोग यही तो लिख रहे हैं, बरेली में बड़े बड़े माफिया ना छोड़े अनुराग आर्य, जो वहां के कप्तान हैं, उनके बारे में लिखा जा रहा है। फिर ये आलम बेग और अकरम बेग कैसे बच जाते? ये दोनों बरेली में जो कुछ करते थे दर्शकों, वो मैंने आपको बताया। अब कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे पहले क्यों करते हो भैया? एक और दर्शकों, बरेली में ही ये देखिए, एक और मामला सामने आया, जहां एक जिशान नाम का युवक, वो 11 साल की नाबालिग बच्ची, दर्शकों, उसके साथ कुकर्म करता था। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हैं, इनको ठोकने का काम, इनको पकड़ने का काम कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, बाबा का यमराज कर रहा है। दर्शकों, ये बताया जा रहा है कि 11 साल की बच्ची थी, और ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना इस सामने आई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है, ये जो वहां के एएसपी हैं अंशिका वर्मा, उन्होंने बताया
यह घटना 27 अप्रैल को सामने आई थी, जब 8वीं कक्षा की छात्रा उसके घर पर दर्शकों उसने अपनी जान ले ली। शुरुआत में परिवार ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, पुलिस कार्रवाई से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच आने के बाद वो जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर यौन उत्पीड़न के संकेत मिले। शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिनमें काटने, नाखून से खरोंच के निशान भी थे। रिपोर्ट में वो कारण पता चला, बताया गया ये सब कुछ काफी दिनों से चल रहा था, परिवार वालों ने बताया नहीं कि हमारी बदनामी हो जाएगी। ये ऐसे जो समाज पर बोझ हैं, उनको इस धरती पर रहने का हक है दर्शकों की नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे मामलों पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके शहजादे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये कुछ बोलेंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। ये श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन को बचाने की बात करते हैं। बहुत सारे ये सनातन के ठेकेदार बने बैठे हैं दर्शकों। ये कहते हैं हम देखिए, हम जो गाय माता है उसको बचाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। योगी आदित्यनाथ को दिन रात ये लोग गालियां देते हैं, दिन रात। एक ही इनका सपना है, कैसे ना कैसे करके उनको हटवा दें या फिर हरवा दें। अब क्या है, हरवा सकते नहीं, जनता जनार्दन वो एकदम योगी जी के साथ में है, तो क्या करें, कुछ ना कुछ करके वो ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनके खिलाफ उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए बंगाल में दर्शकों जो कुछ हुआ, वहां योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कहा यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस तरीके से छेड़छाड़ कर सके, और जो छेड़छाड़ करने का दुस्साहस बार बार अगर कोई कर रहा है, उसका टिकट काटने का इंतजाम भी तुरंत हो जाता है, उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है। यहां कोई किंतु परंतु है नहीं। माहौल बनाने के लिए कोई कुछ भी करता रहे, छवि को धूमिल करने के लिए कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। दर्शकों, बार बार इस बात को कहा जाता है, आपको सावधान होने की जरूरत है। अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप उस चीज को देखें। कोई क्या बकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डराने की कोशिश कर रहा है, बहलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, उनसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, जाकर के प्रशासन को बता देना है। प्रशासन अपने आप उनको ठोकने का काम कर देगा। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप जो उनके बड़े अधिकारी हैं, आप उनके पास में जाइए, उनको जाकर के बताइए, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन दर्शकों, एक अलग ही कहानी इस उत्तर प्रदेश में चलती है। जिन लोगों को यह पता चल चुका है कि भैया वो तो गए, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार जो 15 वर्षों से सत्ता में बैठे थे गुंडों के दम पर, उनकी सरकार भी चली गई। यहां तो महाराज जी की सरकार है। दिन रात ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लोगों को यह पता चल रहा है क्या कार्रवाई यहां पर होती है, क्या नहीं होती है, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या है। अभी तक वो मेज थपथपा रहे थे, आजकल संसद में बैठते हैं, तीसरी बड़ी पार्टी है, ये कहते हैं देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया, एनडीए को हरा दिया हमारे पीडीए ने। वो पीडीए पर संकट है दर्शकों, इसीलिए क्योंकि जो विश्वास है वो महिलाओं का, व्यापारियों का, निवेशक हैं उनका, बड़े समाज के बुद्धिजीवियों का, वो बुद्धिजीवी जो सही ढंग से सोचते हैं। एक बुद्धिजीवी और भी है इस देश में जो केवल आलोचना ही करते हैं, इसके अलावा उनके पास में कुछ काम है नहीं। वो सनातन की बात कभी कर नहीं सकते क्योंकि उनके एजेंडे में है ही नहीं। वो लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, यही उनकी कहानी है। लेकिन दर्शकों, ये देखिए उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक इच्छा शक्ति वाला नेता वहां कुर्सी पर बैठा है, जो अपने अधिकारियों को बार बार ये कहता है किसी को मत छोड़ो, जो खुद ये कहता है माफिया कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।